2 बच्चों के साथ 3 साल 2 साल और बहू रानियों के साथ जो इन्होंने ऐसा व्यवहार किया वो बहुत कड़वाहट है और बहुत पीड़ा है, लेकिन कर सकते हैं कि प्रशासन ने जो ऐसा व्यवहार किया। ये जो तोड़ फोड़ का सामान है ये सब ऊपर कर लिया फिर हमने बाद में, यानी जो बच रहा है हमारा सामान वो यहाँ ही बच रहा बस। ये यहाँ पे महिलाओं और बच्चों का सामान पड़ा हुआ है। जब बच्चा इस जेसीबी को खरीद के लाया होगा, क्या कभी उसने सोचा था इससे भी 50 गुनी बड़ी जेसीबी उसके सपनों को, उसके खेल खिलौनों को चकनाचूर कर दी। एक गांव है, एक ऐतिहासिक गांव अनंगपुर। यह हरियाणा राज्य के फरीदाबाद ज़िले में मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही मिनटों की दूरी पर। यह गांव 11वीं शताब्दी के राजा अनंगपाल तोमर ने बसाया था। गुर्जर समाज के लोग आज भी यहीं रहते हैं। उस समय न भारत सरकार थी और ना उनका कोई कानून, लेकिन समय बदला, अंग्रेज़ आए, भारत गुलाम हुआ, भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून आज भी भारत में लागू हैं। भारत सरकार उन्हीं कानूनों से नीतियाँ बनाती हैं। ऐसा ही एक कानून है PLPA, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कि सन 1900 में अविभाजित पंजाब के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के जंगलों को बचाने के लिए लागू किया गया। नमस्कार, मैं नीतू गौड़, आप देख रहे हैं सामाजिक। आज ये हरियाणा के 10 ज़िलों में लागू है अरावली पर्वत श्रृंखला के जंगलों को बचाने के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत अनंगपुर के अंग अंग को विस्थापित किया जा रहा है, या ये कहें कि अनंगपुर में अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, जिसमें कई घरों को तोड़ा गया, उनके घरों पे बुलडोज़र एक्शन किया गया। और आइए हम बात करते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति से जिनके घर पर बुलडोज़र एक्शन हुआ और क्या उनका कहना है। आप अपना नाम बताइए। ऐसे मेरा नाम है भड़ाना राजवीर सिंह गुर्जर। हम 3 भाई यहाँ रहते हैं। बड़ा भाई राजकुमार, उससे छोटा मैं और मेरे से छोटा जयवीर भड़ाना। और ये हमारे पिताजी जिनका नाम है स्वर्गीय श्री चंद्रू भड़ाना, ये हमारे पिताजी हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें इस गांव के इतिहास के बारे में बताइए, क्योंकि इस गांव के इतिहास के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल। ऐसा है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि 1305 में एक राजस्थान में गांव है भगेरी गांव से 1305 में हमारे गांव यहाँ आए। जो हमारे पूर्वज जो आए वो अलग अलग गांव, हमारे गांव यहाँ 12 गांव भड़ानन के बने, जिसमें अनंगपुर है और मोहब्बताबाद है, पाली है, नवादा है। ऐसे ही 12 गाँवों में हमारे पूर्वज बसे। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग यहाँ अनंगपुर गांव में ढाणी वाइज इन्होंने अपने रिहाइश की, क्योंकि व्यवसाय जो था हमारे यहाँ दूध का ही, पशुपालन ही था। तो बकरियाँ रखते थे और गाय रखते थे। तो उन्होंने ये अपना, जैसे बाड़ा भी बोलते हैं, खरक भी बोलते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने तभी से झोंपड़ियाँ डाल के और पशुपालन का जो व्यवसाय था वो यहाँ करते थे। हमारा आय का साधन ही दूध और घी बेचने का था उस टाइम में। तो ये तभी से हमारे यहाँ रह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पहले झोंपड़ियाँ डाली, फिर धीरे धीरे आगे जो और हमारे बुजुर्ग आए तो उन्होंने कड़ी टुकड़े, टियाई टुकड़ी तो बहुत बात बाई है जो हमने देखे, कड़ी टुकड़े के मकान बने। फिर धीरे धीरे से हमारे पिताजी और आए तो फिर संपूर्णता जैसे आई तो ये फिर लेंटर डाल के मकान बनाए गए। तो जो हमारे गांव का जो इतिहास है वो 1305 से हमारे बुजुर्ग, हम जो है ना 7वीं पीढ़ी है। जैसे हमारे पिताजी का नाम चंद्रू है, उनके पिताजी का नाम जयमल है, जो हमारे दादा को जो है उनका नाम, जो आगे पिताजी उनका नाम भगवान शाह है। तो ये हम 7वीं पीढ़ी है यहाँ पे जो यहाँ रहते आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जो ये बुलडोज़र एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इसका आपको कोई नोटिस दिया गया था या फिर? नोटिस नहीं दिया गया। ये जो कांत इंक्लेव कॉलोनी है तो ये अनंगपुर के जमींदारों ने ही इनको बेची थी। तो इनको 80 में लाइसेंस मिल गया था, लेकिन कोई कारण ऐसा 2018 में इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई अरावली है और इसमें ये मकान तोड़े जाएं। तब हमें भी बुलाया गया था, क्योंकि हम कांत के बिल्कुल पास लगते हुए हैं। 2018 में जो की बात, तो हमें बुलाया गया था अफसरों ने। तो हमने अपने कागज़ दिखा दिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ देश आज़ाद होने के बाद में पंचायत थी, पंचायत के बाद फिर नगर निगम आया। तो नगर निगम में जो सर्वे है उसमें हमारे पिताजी का नाम है। फिर वहाँ से जो पैसे के लिए जो लेटर आया कि आप इस हाउस टैक्स जमा करिए, वो 75-76 में हमने हाउस टैक्स जमा किया। फिर बिजली आई, क्योंकि 1960 में सड़कें 1960 में बनी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ प्रधानमंत्री बने तो हमारे गांव में आए थे। तो सड़क और बिजली तब आई थी। फिर 80 में हमारा बिजली का कनेक्शन लगा। उसके बाद में फिर हमारे तीनों भाइयों का हाउस टैक्स लगा।
तो हम अब तक भी हाउस टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो हाउस टैक्स आप बात कर रहे हैं वो ये जो घर जो आपका हाँ, बना है इसी का इसी का घर दे से? रहा, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, और इसके बाद तो फिर क्या हुआ कि कई ऐसी चीज़ें थी, हमने नगर निगम से भी कंपाउंड्स कराया और दूसरा फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसप्लांट से भी परमिशन ले रखी है। तो कागज़ तो हमारा, और इसमें हमारा मलकियत है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट में हम सब जमींदार गए कि जी हमारी चकबंदी होनी चाहिए। तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश से यहाँ चकबंदी हुई, जमाबंदी में हमारा नाम है। और हम मालिक कब से, 39-40 से। अंग्रेज़ों ने क्या, जब अंग्रेज़ यहाँ राज करते थे कि भाई पहाड़ी एरिया में क्षेत्र लोग रहते हैं, इन पे खेती नहीं है, तो हमें 39-40 में हमारे पूरे जितने यहाँ हमारे हिस्सेदार के हिसाब से हमें ये पहाड़ दिया गया था। टोटल जो ये पहाड़ है 4000 कुछ एकड़ पहाड़ है, जो हमारे ज़मींदारों को बाकायदा 39-40 से मिला हुआ, और हम मलकियत हिस्सेदार हैं। तो ये कह रहे हैं जो ये पीएलपीए एक्ट था जो अंग्रेजों के टाइम पे सन 1900 में लागू हुआ था अविभाजित पंजाब राज्य के लिए, अब उसमें हरियाणा राज्य भी आता है। हाँ जी। तो ये जो एक्ट है, ठीक है, पीएलपीए एक्ट, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो एक्ट है उसके तहत ये जो ज़मीनें तोड़ी जा रही हैं या आपके घर तोड़े जा रहे हैं, ये उस एक्ट के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। नहीं, वो 1900 के बाद 19 में जो लगा था ना, उसके बाद तो जैसे चंडीगढ़ भी है, पंचकुला इसी में आता है। हम जब पंजाब में थे, हरियाणा, तो 1966 में बना है। अब जो कार्रवाई हो रही है 1992 में के जो एक्ट के उसके मुताबिक हो रही है, ना कि 1900 की हो रही है। वो तो देखो जी, जब किसी को हटाना है या तोड़ना तो कोई भी बहाना ले लो। 1992 में एक अमेंडमेंट लेकर आए थे, भजनलाल की सरकार थी और नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। हाँ जी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम में क्या, जापान में एक मीटिंग हुई थी कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और वहाँ आप पेड़ लगाइए। तो ये वहाँ से 8000 करोड़ रुपया आया, और ये क्या है, पहाड़ी एरिया नेचुरल थी, तो पैसा तो आ गया, वो तो सरकार जानती कहाँ रहे। तो मौके पे कोई नहीं आया, और उसमें बहुत सारे गांव हैं, अनंगपुर के बाद में अनखीर है, मेवला, बहुत सारे जितने भी अरावली पर, इन्होंने पटवारी को बुलाया और पटवारी को बुला के उनमें फॉरेस्ट लिख दिया। और उसके बाद 30 साल 2022 तक ना तो मुआवजा दिया, सिर्फ ये था कि भाई 30 साल इसमें पेड़ हरी भरी रहेगी। और पेड़ यहाँ लगे नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, सारे पेड़ नेचुरल हैं, हमने अपने लगाए हैं, देखो कितने बड़े पेड़ हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि वो हवाई संरक्षण करा दिया उनको संतुष्ट करने के लिए। तो हमारी जो कार्रवाई हो रही है, जो कांत के खिलाफ भी जो कार्रवाई हुई है, वो 1992 के एक्ट के उससे हो रही है, ना कि 1900 के एक्ट से हो रही है। हाँ, 1992 का जो एक्ट था वो तो पहले सिर्फ पंजाब राज्य के लिए था, उसके बाद जब हरियाणा 1900 जाता, फिर 1952 में 1992 में अमेंडमेंट आया, वो हरियाणा के लिए राजस्थान भी था, उसमें राजस्थान भी था, अरावली पर्वत श्रृंखला पूरी अरावली थी, वो थी। तो अब मुझे आप ये बताइए, जो ये लाल डोरा है, लाल डोरे की बात हो रही है, अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे थे जब गांव में, तो उसमें लिखा कि लाल डोरा आपको दिया गया 1939 में। हाँ जी। लेकिन सरकार ये कहती है कि लाल डोरा अभी नहीं आपको दिया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? 40 में हमें जो लाल डोरा दिया गया वो बहुत थोड़ा था। उसके बाद जब 64 में नगर निगम आई, तो फिर उन्होंने जो सर्वे किया उसमें भी आबादी दे के नंबर लिखे हुए थे। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो फिर बाद में आबादी देख लेके उन्होंने हमें लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, अब जैसे हमारे पिताजी का नाम सर्वे में सब जगह है, हम अब उसमें भी हैं, लेकिन अब ये तो एक तरीक़ा से अमान्य जो व्यवहार किया है इन्होंने, वो किया है। अरे मालिक हम हैं यहाँ के, पुश्तैनी हम इतिहास अपना दिखा रहे हैं, कागज़ हम दिखा रहे हैं। और राजा आनंगपुर, जो राजा आनंगपाल ने यहाँ पे हमारे यहाँ शासन किया था, वो उसके बाद फिर हमारे जो गांव के जो वंशीज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो 1305 में आए थे जी। अच्छा जी। तो अब 13 जुलाई को महापंचायत होने वाली है, जैसा कि हम जान पा रहे हैं, तो उसमें राकेश टिकैत जी भी समर्थन के लिए आएंगे, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो अब क्या है कि सरकार ने तो हमें बर्बाद करने में कसर छोड़ी नहीं, लेकिन जैसे 36 बिरादरी उसमें हमारे साथ आए, ये किसान भारतीय संघ के सारे संगठन आए, जिसमें टिकैत साहब का भी वो भी आए रहेंगे, गुजर समाज आएगा, 36 बिरादरी, चाहे उसमें किन्नर समाज है, चाहे मोमडन समाज है, को पूरा यहाँ आ भी रहे हैं। तो जो हमें समर्थन मिला है कि जो हमारे दुख में शामिल हुए, जो हमारे दुख में हुआ, वो हमारे 36 बिरादरी हमारे दुख में शामिल हुई, और इस बिरादरी 36 बिरादरी का हम पे इतना एहसान है, हम पूरे जीवन नहीं भूलेंगे जी उसको। अच्छा, तो जो ये अब कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा है यह पॉलिटिकल हो गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और बाकी के लोग अलग अलग जगहों से, राजस्थान से, यूपी से आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा कितना आगे बढ़ाया जाएगा? देखो, राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है,
जो भी ये समर्थन हमारे करें, हमारे दुख में कर रहे हैं। ये तो क्या है, जो ये विपक्ष जैसे सरकार है, ये क्या चाहती है, हमारी बदनामी न हो, तो हमारे इस बात को ये राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि राजनीति मुद्दा ऐसा नहीं है। कितने ही जो हमारे कांग्रेसी भाई या ये संगठन के लोग हैं, वो तो कृष्णपाल को भी कह रहे हैं भैया तो इनको, आज आप मंत्री हो, तुम्हारी सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, पार्षदों में भी है, तो आके इनको रिलीफ दो। या तो ये बाहर से आए हों या नए बसे हों तो हम भी नहीं कहेंगे। आप असल में वो जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो है कि कमर्शियल एक्टिविटी, मकान के लिए तो बोला ही नहीं। अब इन्होंने पूरे गांव को नोटिस दे दिया। टोटल 6,497 नोटिस है, जिसमें गांव में है 3-4 हज़ार के आसपास में। तो हम तो वो तो खुला कह रहे हैं, अगर कोई हमारे समर्थन में, चाहे टिकैत जी का बयान है, चाहे हमारे वो कई ऐसे नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कृष्णपाल आ जाए, सरकार से रिलीफ दिलवा दे। तो विपक्ष का तो इसमें कोई मुद्दा है नहीं, पर वो जानबूझ के किसी तरह से इन पर जो हम पीड़ित परिवार है, इनका भला नहीं हो जाए। जो कई लोग हमसे अंदर से जो दुख रखते हैं या एलर्जी रखते हैं, वो ये चाहते हैं इस परिवार का कोई दुख में शामिल न हो, ना इनको किसी तरह से कोई बेनिफिट मिले। अच्छा, कृष्णपाल गुर्जर जी जो यहाँ के सांसद हैं, आपको उनसे तो कुछ उम्मीद रही होगी, आपके समाज से वो आते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ अपनी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया गया जिससे आपको कुछ मदद मिले? नहीं, उसका कतई विश्वास नहीं है। हो क्या गया कि ये एक दिन से तोड़फोड़ नहीं हो रही, तोड़फोड़ हो रही है 1 महीने से। 1 महीने में उन्होंने जितने मैरिज गार्डन है वो तोड़े। तो हम गांव वालों की पंचायत में भी ये रहा, हम सब इकट्ठे देख भाई कोई नहीं, आप कमर्शियल एक्टिविटी तोड़ दीजिए, आप घर गांव के मकान मत तोड़वाइए। तो उसने कई बार आश्वासन दिया कि नहीं भाई वो गांव का एक भी मकान नहीं टूटेगा। जब हमारे टूट गए तब भी वही बात कह रहा, लेकिन मशीनें फिर भी डोल रही हैं। तो उसका विश्वास कुछ नहीं है। वो क्या है, या तो उसकी सरकार में चल नहीं रही, या वो हमारे गांव का भला करना चाहता नहीं। और उसने कहा कि आपने जो चेले चपेटे हैं ना, जो बॉस हैं, उनको और निकाल दिया कि भाई गांव का बाहर का कोई आदमी नहीं आए। तो वो तो उसका तो हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन हमें सरकार से, मंत्री से कतई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है या तो ये समाज से हमें न्याय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोर्ट अदालत में जाएंगे। हमें इस पर कृष्णपाल पे और यहाँ के जो अफसर हैं उन पर बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मेरा सुनना है, जो मेरा दर्द है। हाँ जी, बताइए, बिल्कुल बताइए। सबसे दर्द ये है कि जैसे वो आए, आने के बाद वो वहाँ से तोड़ते चले आए। आते के साथ मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैं था मौके पर, मेरे अभी स्टैंड डले थे, हार्ट अटैक हुआ था, तो 1 महीने भी नहीं हुआ। पीड़ा इसलिए है कि जैसे ही वो आए, आने के बाद में मैं उनके पास गया, मैंने कि भाई हमें सामान निकालने को तो मौका दे दो, हमारे कागज़ देख लो। उससे पहले बड़े भाई साहब का बेटा वकील है, वो दिखा चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें तो तोड़ने हैं। मैंने भी यही कहा, उन्होंने भाई कागज़ हमें नहीं देखने, आप तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे हम तो मैंने कहा भाई हमें सामान तो निकालने दो। लेकिन उन्होंने सामान निकालने की कोई हमें नहीं कहा, वो तो आते तोड़ने लग गए। 4 जैसी भी हमारे इन कूड़े में लगा दी थी तोड़ने में। तो हम यहाँ जो रहते हैं जी, 15 परिवार रहते हैं, 3 बेटे रहते हैं, 3 बहू हैं, एक मैं हूँ, एक बच्चों की मम्मी है, और 7 बच्चे। अच्छा। मेरे पोते और पोती है। तो 5 बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, 2 बच्चे यहाँ थे, एक 2 साल का था और एक 3 साल का था। तो क्या हुआ कि जब मैंने अपनी बेटी बहू राउंड कहा मैं कि भाई ये मान नहीं रहे, आप जितना जल्दी हो सके तो जो कीमती सामान है, जो देखो लेडीज का होता ही है, आप उसको ले लो, कुछ थोड़ा बहुत जो आपके पास है। ये अब मानेंगे नहीं, क्योंकि जब हमारे रहते हुए जेसीबी चला दी तो बेटा तुम इसमें दबोगे। तो वो अपने उसमें सामान निकाल रही। उसी दौरान में पुलिस वाले गए और उन दोनों बच्चों को, एक 3 साल के, एक 2 साल के बच्चे को लाके वहाँ धूप में, यही ऐसा धूप निकल रही इससे भी ज़्यादा, और धूप में बैठा दिया उनको। अब बच्चे 2 तरह से रो रहे थे कि भाई मैं तो इसमें बहुत परेशान था जी, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा। जैसे ही मैंने मौके पे देखा तो दोनों बच्चे, एक तो ये था कि धूप में बैठा दिया, पसीने में तर हो रहे थे, दूसरा वो रो रहे थे जी। तो मैंने उनको चुप किया। तो जितने पुलिस वाले, जिसमें बड़े अधिकारी भी थे, जो ये गाड़ी खड़ी है जो छाया, सारे अफसर इसमें बैठे थे, जिसमें हमारी ही चारपाइयों पे बैठे थे, हमारी ही कुर्सियों पे बैठे थे। तो उसके बाद मैंने वो बच्चे चुप किए। तो किसी ने हमारे यहाँ जो हमदर्दी में आए, उन्होंने कहा जी आपको सोचना चाहिए, 2 बच्चे धूम में बैठे, इनको भी जगह दे दो, इनको भी। लेकिन वो नहीं, उन्होंने सुनी, खड़े हो गए और उन्होंने इशारा कर दिया इन बच्चों पर जो थे यहाँ पे लाठी चार्ज कर दो। मैंने हाथ जोड़े, शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी। मैं हाथ जोड़े, भैया कोई बात नहीं, इन बच्चों से गलती होगी, पर कहा इन्होंने गलत नहीं था, ये 2 बच्चे ही तो हैं, ये धूम में तुमने ले आए के पटक दिए, भाई हम तो घर खाली कर ही रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या, वो अफसरों ने इशारा कर दिया कि जानते, मेरी 3 बहू रानियों को बाल पकड़ के पुलिस वाले और ऐसे बाहर कर दिए, जैसे इनका मतलब यहाँ 3 बेटियों को घसीट कर, वो वीडियो भी देखी। महिला पुलिस आई थी ना, थी, लेकिन वो काम नहीं किया। तो ये कर रहे थे जी पुलिस के सारा काम, जो वो जो जैकेट सी पहने रहते हैं, हेलमेट वो कर रहे थे जी।
आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें बच्चे जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल देखिए। है ना जी। और वहाँ तक हमने कहा कि भाई इनको कम से कम गाड़ी आ जाने दो, नहीं आने दी। हमने कहा जी आप अपनी गाड़ी से छोड़ दो, नहीं। फिर मुझे SHO पकड़ के ले गए और जाते के साथ मुझे बंद कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने लोगों को लाठीचार्ज करके, किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा, क्योंकि अदालत में हम पेश किए गए तो जज साहब ने पूछा भाई अगर पथराव हुआ है तो चोट तो किसी को लगी होगी ना, लाइए मेडिकल। तो उनके पास मेडिकल ही नहीं था, तो वो झूठा एक बहाना। वो तो शुरू से उग्र होके आए थे। और फिर जो यहाँ हमारे परिवार के लोग जो मिलने, देखो कहीं भी जब इस तरह से बात होती है गांव आता है, हमदर्दी में आता ही है। उन पर लाठीचार्ज किए इन्होंने बहुत ज़बरदस्त। हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। और वो बच्चों को मैंने कहा जी ना, मुझे तो बंद कर दिया। एक बड़े भाई साहब का बेटा वकील है, उस पर बहुत ज़्यादा मारपीट, उसको बंद किया है। एक उसका दोस्त आया हुआ था, उसमें हमदर्दी में एक भाई उनके यहाँ दिक्कत आ रही है, उसका पैर तोड़ दिया। उसको इतनी लठ मारे कि वो जगह ऐसी नहीं थी जहाँ उसको चोट नहीं मारी हो। तो इतना वान्य व्यवहार, उनको भी बंद कर दिया। हमें केस बना के और रात को 3 बजे हमें जो ना कोतवाली थाने में बंद कर दिया इन्होंने। ये अच्छा, उसके बाद और सुनो जी, हमारे यहाँ तो कोई रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने 2 गाड़ी हमारी खड़ी, बकट से गाड़ी पूरी तोड़ी, उसके शीशे तोड़े। जिन सामान पे वो बैठे थे वो आपको देख लेना, फोटो मिले, खाटें, चारपाई और थोड़ा बहुत सामान जो परिवार उन्होंने निकाल दिया था वो भी तोड़ के गए। ये जो सामान है ये सारा अंदर रखा है, और जो ऊपर का थोड़ा सामान है फिर बाद में उतार दिया, शायद दोबारा न तोड़। ये सारा सामान आप देख लो भीतर ही है, इन्होंने हमें निकाला नहीं दिया। और इतनी उससे करके गए। यहाँ पर एक हमारे इनको लठ मार गई। ये बेचारे यहाँ खड़े थे कि भाई आपके भाई हैं? नहीं, ये हमारे साले साहब है। अच्छा। हाँ, ये हाँ, इसको जो लास्ट में जाते जाते इसको बेचारे को बहुत पीट के गई थी वो। तो इतना अत्याचार हमने कभी देखा नहीं। भाई आप करो कार्रवाई, लेकिन घंटे आध घंटे में कोई फ़र्क तो था नहीं। हम यही तो कह रहे हमें समय दे दो, और ये लोग भी रिक्वेस्ट कर। ये तो ये खुद ही उग्र थे, इन्होंने जानबूझ के बच्चों को लाठीचार्ज किया कि भाई इन्होंने हम पे वो कर दिया। हाँ, बाद में किसी ने JCB के पर पत्थर मार भी दिया होगा। वैसे तो इन्होंने केस बनाने के लिए खुद ही डंडे मारे हैं उसमें, क्योंकि अगर उग्र होते तो गेट पे होते। वो तो यही देख ही रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि भाई सामान निकाल। सब हाथ ही जोड़ रहे थे, जिसमें विजय प्रताप जी भी थे जो हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़े, महेंद्र प्रताप जी के। वो भी यही कह रहे भाई कोई आफत नहीं है, 2 घंटे रुक जाओ आप, आज खाली कर लें दो, कल आके तोड़ दे देना। भाई तो परिवार, तो इसमें हम 15 जो ना बेटा बहुएँ पोते पोतियाँ यहाँ रहते थे। और जो हमें दुख तकलीफ पीड़ा इस बात की बहुत ज़्यादा है, जो कभी भरपाए नहीं होते। 2 बच्चों के साथ 3 साल 2 साल और बहू रानियों के साथ जो इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, वो बहुत कड़वाहट है और बहुत पीड़ा है, लेकिन कर सकते नहीं कि प्रशासन ने जो ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ। तो ये सामान आप जब तोड़फोड़ हुई तो ये घर के अंदर ही था, बाहर कर दिया था ये, अब आप अंदर भी है। अच्छा ठीक है, आइए। तो अब जो आपके बच्चे हैं और जो सब बेटे बहू हैं वो कहाँ रह रहे हैं? कहीं रिश्तेदारों के घर पे? वो अच्छा, किराए पे घर लिया है आपने? ये जो तोड़ फोड़ का सामान है ये सब ऊपर कर लिया फिर हमने बाद में। यानी जो बच रहा है हमारा सामान वो यहाँ ही बच रहा, बस हमने नीचे का सब तोड़ दिया। सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया जी। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे घर तोड़ दिया। ये कमरा एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये यहाँ पे महिलाओं और बच्चों का सामान पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये JCB, जब बच्चा इस JCB को ख़रीद के लाया होगा, क्या कभी उसने सोचा था इससे भी 50 गुनी बड़ी JCB उसके सपनों को, उसके खेल खिलौनों को चकनाचूर कर देगी। ये दीवार पे कलाकारी देखिए, बच्चा ये कलाकारी करता है, अपने बचपन की निशानियाँ छोड़ के जाता है कि माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो वो निशानियाँ छोड़ रहा है वो उसको आगे कभी नहीं देख पाएंगे हम। आपको और ये देखिए, ये महिलाओं के कपड़े इसी तरीके से पड़े हुए हैं। ये रसोई घर है, रसोई घर का कांच टूटा हुआ है। जिस तरीके से ये कांच टूटा है आज, इसी तरीके से एक इंसान की भावनाएं प्रशासन के द्वारा चकनाचूर कर दी गई।